Hello dear learners, welcome to this video. In today's video we are going to learn about future perfect tense, interrogative, negative sentence, type 2 WH type sentence. आज की इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें टाइप 2 WH टाइप के सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख चुके हैं। साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें टाइप 1 यस नो टाइप जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं और टाइप 2 WH टाइप जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप के बारे में सीख चुके हैं। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 WH टाइप में हम सबसे पहले पहचान को समझेंगे, यानी हिंदी वाक्य की पहचान को देखेंगे। साथ ही हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमको हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जो कि WH फैमिली का होता है, जैसे कि क्यों जिसे हम इंग्लिश में व्हाई कहते हैं, कब जिसे हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं, क्या जिसे हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, कैसे जिसे हम इंग्लिश में हाउ कहते हैं, कौन जिसका इंग्लिश होता है हु, कहाँ जिसे हम इंग्लिश में वेयर कहते हैं आदि जो हिंदी के प्रश्न सूचक शब्द हैं वो हमें हिंदी वाक्यों में दिखाई देते हैं। और मुख्य क्रिया के पहले हमको वाक्य में नहीं शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है तथा क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। तो ये इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस की मुख्य पहचान है हिंदी वाक्यों की। चलिए आगे हम उदाहरण से समझते हैं, यानी उदाहरण जैसे वह यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य का कर्ता वह है और यहाँ पर कर्ता के बाद यानी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है और क्रिया यहाँ पर आ यानी आना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में चुका होगा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद WH प्रश्न सूचक शब्द हो और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं हो और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण हमारा है हम अंग्रेजी कैसे नहीं सीख चुके होंगे। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कैसे है और क्रिया सीख यानी सीखना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में चुके होंगे लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार के वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमें अंग्रेजी वाक्यों में सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में इंग्लिश सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लिखा हुआ दिखाई देगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमें सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। नॉट के बाद सेंटेंस में हैव रहेगा।
हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमें सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव है तो वह दिखाई देगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के सेंटेंस की पहचान हम WH क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखकर कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो जैसा कि हम अभी पहचान में देख रहे थे, यही क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी है। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस लिखते समय WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब साल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें सेंटेंस में नॉट लिखना होता है, नॉट के बाद हैव लिखना होता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यदि विशेषता बताने वाला शब्द सेंटेंस में है या अर्थात विशेषण है तो उसे लिखना होता है, एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब साल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट यदि आई है यानी मैं है, वी यानी हम है, तो इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगाना होता है यानी लगता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम है सिंगुलर या प्लूरल यानी एक वचन यानी एक नाम हो, या बहुवचन प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम हो, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है एग्जाम्पल में, वह यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा। तो अब हम सेंटेंस को देखकर, हिंदी वाक्य को देखकर पहचान लिए कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में प्रश्नसूचक शब्द है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुका होगा है, अर्थात ये इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो सबसे पहले हमें WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना पड़ेगा। हमारा WH क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में वाई लिखेंगे। उसके बाद हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वह है यानी हमें प्रोनाउन ही यूज़ करना होगा, और उसके पहले हमको विल लिखना होगा। उसके बाद हम सेंटेंस में नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद में हमें हैव लिखना होगा। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब आ यानी आना है, अर्थात कम है, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम यानी कम ही लिखेंगे। और उसके बाद हमें अदर वर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर यहाँ के लिए हम हियर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई विल ही नॉट हैव कम हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। अगला हिंदी वाक्य है वह कहाँ नहीं जा चुकी होगी। तो यहाँ पर इस वाक्य में भी कर्ता के बाद में प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है, और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है, क्रिया के अंत में चुकी होगी है, अर्थात यह वाक्य भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट सी लिखना होगा, सी के पहले विल लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें नॉट लिखना होगा, उसके बाद वर्ब हैव लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो यहाँ पर वर्ब जा यानी जाना है, अर्थात गो है,
तो गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट और गॉन होता है। तो गॉन लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह कहाँ नहीं जा चुकी होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर विल शी नॉट हैव गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगला हिंदी वाक्य है हम अंग्रेजी कैसे नहीं सीख चुके होंगे। तो यह भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप का सेंटेंस है। तो इसे भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको कैसे के लिए इंग्लिश में हाउ लिखना होगा, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है, तो यहाँ पर इसके लिए हम वी लिखेंगे, और वी के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब साल लिखना होगा, साल लिखना होगा। तो यहाँ पर हम साल लिखेंगे, उसके बाद हमें नॉट लिखना होगा, उसके बाद हमें हैव लिखना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ब सीख यानी सीखना है। तो इसका थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नट, लर्नट होता है। तो लर्नट लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम अंग्रेजी कैसे नहीं सीख चुके होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ शाल वी नॉट हैव लर्नट इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार अंग्रेजी वाक्यों को बनाएंगे, तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। वाक्यों की पहचान और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान तथा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।